अब हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम्स showing the formation of image of an object. Ray diagram showing the formation of image of an object by using lenses. ठीक है, तो लेंसेज की हेल्प से हम लोग किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे बनाते हैं उससे रिलेटेड रे डायग्राम्स पढ़ना है। हेडिंग समझ में आई? हम रे डायग्राम सीखने जा रहे हैं जो क्या शो करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज किसका, एक ऑब्जेक्ट का। वो किसने बनाया, इमेज किसने बनाई, लेंस ने बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है किस लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स की कॉनकेव की। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले केस 1, ध्यान सुनिएगा, केस 1 बाय कॉन्वेक्स लेंस, बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इसके लिए भी इसके अंदर दो सब हेडिंग हो गई हमारे पास। बाय कॉन्वेक्स लेंस में दो केस हो गए। कौन कौन से केस, मतलब पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि रे डायग्राम्स के रूल्स क्या हैं, बनाने के नियम क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली रे डायग्राम क्या है वो सीखेंगे, नहीं समझे? मतलब हम लोग रे डायग्राम सीखने जा रहे हैं जो कि शो करेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग लेंसेज। सबसे पहले कौन सा लेंस लेके चल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो केस नंबर 1 है कॉन्वेक्स लेंस। इसके अंदर दो सब केसेस आ जाते हैं। पहला अल्फा नंबर रूल्स। तो रूल्स के अंदर 4 नियम पढ़ने हैं। एक, पहला नियम, अगर कॉन्वेक्स लेंस में कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। कॉन्वेक्स लेंस में पहला फोकस नजदीक होता ना, बोलो, तो ये फोकस से पास होगी। रूल नंबर 2, दूसरा नियम, कि अगर कॉन्वेक्स लेंस में कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, मतलब सपोज ये F2 है, तो कोई लाइट रे F2 से होते हुए ऐसे गिरी है, ठीक है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। समझ गए? मतलब उल्टा हो रहा है, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, वो उल्टा फोकस के थ्रू आएगी तो पैरेलल चली जाएगी। यानी चीजें दोनों एक दूसरे की उल्टी हैं। ठीक है ना, मतलब पैरेलल आई तो पहले फोकस से पास हो गई और दूसरे फोकस से पास हुई तो बाद में पैरेलल हो जाएगी। तीसरा नियम है, और यही आखिरी नियम भी है इसका, कि अगर लाइट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पास हो जाए तो अनडेविएटेड पास हो जाती है। ठीक है, अगर लेंस मोटा लें तो अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम दिखाएंगे, लेकिन अपने सिलेबस में थिन लेंस है, इस वजह से अंदर लेंस के अंदर रे कैसे डेविएट हुई वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए ओके, नोट कर लीजिए इसको। तो रूल्स पढ़ने के बाद अब हम लोग ओरिजिनली में रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज बनाई जा रही है उसको पढ़ने के लिए पहली बात हमें रूल्स पता होने चाहिए थे, रूल्स हमने पता कर लिए। अब हम डायरेक्टली क्या बताएंगे, रे डायग्राम्स। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, बीटा नंबर डाल के रे डायग्राम्स। अब रे डायग्राम्स है मतलब कई सारे केस में होते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होते हैं।
रे डायग्राम बनाने के लिए 6 अलग अलग केसेस में डायग्राम बनता है। ठीक है, तो नंबर 1 रे डायग्राम जहां पे आपने लिखा है उसके नीचे पहला नंबर 1, इसमें if object is at infinity, if object is at infinity, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ध्यान से देखिएगा, तो लाइट रे आपस में पैरेलल आती हैं। जैसे ये 2 रे हम बना दें तो ये दोनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हो गई। ठीक है, देखिए अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो लाइट रेज आपस में पैरेलल आती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो क्या होता है, कहां से पास होती है, फोकस से। तो ये लाइट रे कहां से पास हो गई, पहला फोकस F1, और इसी प्रकार ये लाइट रे दूसरी वाली भी यहीं से पास हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं है? जो रूल्स बताया उसी हिसाब से काम किया मैंने, बस एक चीज एडिशनल जोड़ी कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसका सेंस क्या होता है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उसका सेंस ये है कि जो भी 2 रेज आप लेके आएंगे, क्योंकि एक इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज तो चाहिए ही चाहिए, तो जो 2 रेज लेके आएंगे वो आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो जो सिंपलेस्ट पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन था वो मैंने बनाया। ठीक है, तो लाइट रे आपस में पैरेलल आ रही है, हमने इस प्रकार से पैरेलल गिराई है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि जरूरी नहीं है कि लाइट रेज पैरेलल ही बनाई जाए प्रिंसिपल एक्सिस के। पॉइंट टू बी नोटेड। ये अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं पूरी बात बताना चाहता हूं आपको। मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो अगर 2 लाइट रेज मैं ऐसे बना दूं तो भी हम यही कहेंगे कि लाइट रेज ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इंफिनिटी पे। आई बात समझ में? Rays should be parallel to each other. It is not important that the rays are parallel to the principal axis. ठीक है, ये वाला केस ही अक्सर इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि इसका डायग्राम दिखने में और बनाने में आसान होता है। इस वजह से नॉर्मली जूनियर क्लास में भी इसी को बनवाते हैं। आई बात समझ में? देखो इससे ही बन जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, नियम क्या कहता है हमारा, क्या कहता है कि अनडेविएटेड पास हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहे। उसके बाद ये दूसरी रे जो है, ये भाई बनी बात है, लेंस से पास हो रही, थोड़ा बहुत तो ये इसको डेविएट करेगा ही। मान लो यहां डेविएट कर दिया तो पता है ये हो गई इमेज। दिस इज द इमेज A डैश B डैश। ठीक है, तो मेरी बात बहुत ध्यान समझिए। आपको हर केस में नॉब्स भी लिखना पड़ेगा। नॉब्स क्या होता है, नेचर, इमेज कैसी बनी, रियल या वर्चुअल। ओ मतलब ओरिएंटेशन, मतलब इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। पी फॉर पोजीशन, ठीक है, किस जगह पे इमेज बनी है ऑप्टिकल सेंटर के कंपैरिजन में। एस स्टैंड्स फॉर साइज, साइज कैसा बना है। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको। नेचर, लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो नेचर इज रियल इमेज। ओरिएंटेशन, आप देखिए दिक्कत क्या है, इस वाली जो फिगर है इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि इमेज का ओरिएंटेशन क्या है। लेकिन जब आपने इसी डायग्राम को इस प्रकार से बनाया तो साफ साफ दिख रहा है कि एरो हेड नीचे है और ऑब्जेक्ट का सर नॉर्मली किधर होता है, ऊपर, है कि नहीं। ए बी, ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट बनाया जाता है, ऊपर इधर। ठीक, इमेज उल्टी और सीधी दोनों हो सकती है। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो यहां क्या दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड। तो रियल इमेज हमेशा वैसे भी इन्वर्टेड ही होती है, ये याद करने वाला पॉइंट है। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो ओरिएंटेशन हो गया इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज। अगला पॉइंट है पोजीशन, कहां बनी इमेज, पहले फोकस पे।
एट फर्स्ट फोकस, यानी एट फर्स्ट फोकस साइज, पॉइंट साइज। अब देखो एक चीज इसमें गड़बड़ हो रही तो एक चीज अच्छी दिखाई दे रही। आपको जैसे कोई बच्चा देखने वाला है कहे सर इस फिगर में तो समझ में आ रहा हाईली डिमिनिश्ड, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत साइज दिख रहा है, ये कैसे हो गया? तो माय डियर, साइंस में हर चीज विद रिस्पेक्ट टू होती है। ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज इतू सा बना है, इसको हम लोग हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज ही कहते हैं। आएगा समझ में? यानी समझ रहे ना, मतलब हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा। बहुत छोटा किसके रिस्पेक्ट में भाई? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो भले ही तुमको यहां मैंने एरो दिखा दिया है, लेकिन ये एरो की साइज इस ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगी। आएगा समझ में? तो इसको बोलेंगे क्या? साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। नोट करिए दोनों डायग्राम। अब हम लोग सेकेंड केस पढ़ेंगे। पहला केस हम लोगों ने पढ़ लिया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब अगला केस है हमारे पास, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ गया है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास आ गया है। तो हमने लिख दिया है, इफ ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि हमारे पास ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये x डैश x प्रिंसिपल एक्सिस है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब हुआ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इसको आप C2 कह सकते हैं। यहाँ पे फोकस F2 हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे रे डायग्राम बनाएंगे इसका देखेंगे अभी। ठीक है, तो एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। हमने बताया था जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो फोकस से पास होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां से ऐसे क्रॉस हो गई, तो ये आपका फर्स्ट फोकस हो गया इस लेंस का। ठीक है, एरो जरूर बनाएंगे। ठीक है, दूसरी लाइट रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करा दें, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है अपना, तो यहाँ पे लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ये दोनों रेज जिस जगह पे स्ट्राइक करेंगी वहां पे एक इमेज बन जाएगी। ए से निकाली थी तो यहाँ पे ए डैश बन जाएगा, और ये बी का इसके अगेंस्ट बी डैश बन जाएगा। ठीक है, तो जब देखा जाता है तो समझ में ये आता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी हुई है। बात समझ में आई? मैं फिर से बताता हूं, अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है, तो दो लाइट रेज निकाली। एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि लेंस से पास होगा, तो फोकस से निकलते हुए लाइट रे इधर आ जाएगी आगे। ठीक है, और दूसरी लाइट रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दूंगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे सामने चली जाएगी, जिस जगह पे स्ट्राइक कर जाएगी वहां पे इमेज बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है इसलिए रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज के केस में हम बोल्ड एरो बनाते हैं और वर्चुअल इमेज के केस में डॉटेड एरो बनाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हमने बोल्ड एरो बनाया है। ऑब्जर्व ये किया जाता है कि जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनती है। मैं बीचों बीच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी इमेज बन गई फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करें तो ये इमेज रियल है, तो नेचर इसका हो गया रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, दिख भी रही है। इसका एरो हेड ऊपर है, इसका एरो हेड नीचे है, तो दिस इज इन्वर्टेड इमेज। पोजीशन कहाँ है? पोजीशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं लिख दे रहा हूं बिटवीन C1 एंड F1, C1 एंड F1। फिर अब बात आती है साइज की। ठीक है, तो साइज कंपैरेटिवली देखा जाए, पिछले वाले केस में हाईली डिमिनिश्ड बना था, साइज धीरे धीरे बड़ा होगा। ठीक है, तो हाईली डिमिनिश्ड के बाद डिमिनिश्ड आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आप देख पा रहे होंगे ये एरो थोड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, उसके कंपैरिजन में ये छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये छोटा बना है। ऐसी स्थिति में हम क्या कैसी इमेज बोलते हैं? डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। तो कुल मिला के पिछली बार हाईली डिमिनिश्ड इमेज लिखा था, इस बार सिर्फ डिमिनिश्ड इमेज लिखेंगे, डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए अब थर्ड केस पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट
is at center of curvature. When object is at center of curvature, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस बनी हुई है, ये एक्स डैश हो गया। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है ए और ये हो गया बी, यहाँ पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ C2, और यहाँ पे हो गया फोकस, ये हो गया F2, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, उसके आगे फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो चलिए हम रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। दो लाइट रेज निकालनी होंगी हमेशा की तरह। एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगी और वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो फोकस से पास हो गई, तो ये पॉइंट हो गया फोकस F1, ठीक है। उसके बाद दूसरी लाइट रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। रुक जाइए, थोड़ा पहले क्रॉस हो गई। आप स्केल से बनाएंगे तो बेटर हो पाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई है लाइट रे। तो हम यहाँ पे एरो जरूर बनाएंगे ताकि ये पता चले कि रे आखिर जा किधर से किधर रही। तो ये देखिए एक्चुअली आपकी रे यहाँ पे मीट करी तो ये बन गया, ठीक है। तो ए से निकला था तो ये ए डैश हो जाएगा, उसके अपोजिट ये बी हो जाएगा, बी डैश। तो इत्तेफाक से देखा ये जाता है कि ये पॉइंट भी C1 होता है, अर्थात ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो और वो भी अच्छी बात ये है कि लगभग आप जब स्केल से नाप के बनाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका साइज और इसका साइज बराबर है, ठीक है। तो पहली चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेंस पे टकराई तो फोकस से क्रॉस होगी, दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो यहाँ पे मीट करेगी। लाइट रेज एक्चुअली मीट करी है, इस वजह से रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, जो कि दिख रहा है इसका एरो हेड ऊपर, इसका एरो हेड नीचे, इन्वर्टेड इमेज। पोजीशन कहां बनी है, एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एट C1। साइज क्या है, सेम साइज, ठीक है। तो साइज हो गया सेम, कॉपी कर लीजिए इसको। तो चलिए अब नंबर 4 पढ़ते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई x डैश x, ठीक है। ये फोकस हो गया हमारा F2 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2 और ऑब्जेक्ट हमारा यहां रखा है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, ठीक है, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, मान लेते हैं बीचों बीच से निकलना चाहिए, आप एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो ये बीचों बीच का पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमने यहाँ पे बना दिया। लाइट रे ऐसे पास हो गई, ठीक है। तो ये रे जब फोकस से पास होगी इस तरीके से, तो मतलब ये हो गया हमारा पहला फोकस। तो इसकी इमेज जो है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली मीट कर रही है इस तरीके से, तो ए के अगेंस्ट ये ए डैश हो गया और बी के अगेंस्ट ये क्या हो जाएगा, बी डैश, ठीक है। तो ये आपका यहां पे आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। आई बात समझ में। यानी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर सरक रहा है इमेज उधर सरक रही है, ऑब्जेक्ट इधर सरक रहा है इमेज इधर सरक रही है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास हो गई, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जब पास हुई तो जहां पे टकराया वहां पे रियल इमेज बनेगा, क्योंकि एक्चुअल है तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, साफ साफ दिख भी रहा है। बना कहां, बियॉन्ड C1। पिछली बार C1 पे बना था, इस बार बियॉन्ड C1 के भी आगे, इस बार हो गया बियॉन्ड C1। साइज क्या है, मैग्नीफाइड। मैंने कहा था साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है,
पहले हाईली डिमिनिश्ड था सबसे पहले कैसे, फिर डिमिनिश्ड हुआ, फिर सेम साइज हुआ, अब मैग्नीफाई होगा, अगले में हाईली मैग्नीफाई होगा, ऐसे। ठीक है, लेकिन जब आप स्केल से प्रॉपर्ली नाप के बनाओगे ना तो आपको इस केस में दिखाई देगा कि ये साइज में छोटा है और ये कंपैरेटिवली बड़ा है। मैग्नीफाई इसी को तो कहते हैं। तो इमेज जो बनेगी वो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। कॉपी कर लीजिए। चलिए अब पांचवा केस पढ़ लेते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है तो ये मान लीजिए आपका लेंस हो गया, ये x डैश x, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट जो रखा है हमारा वो यहां रखा हुआ है, यानी कि फोकस पे रखा हुआ है F2 पे, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दिखाओ चाहे ना दिखाओ, इसको जरूरत नहीं है। ये A है और ये B है। एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकाली जाएगी जो एक ही ये हो जाएगी, तो ये ऑब्वियसली फोकस से पास होगी। और दूसरी जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देते हैं, ये इसको ऑप्टिकल सेंटर हुआ, रे बना देते हैं। ठीक है, तो जब ये लाइट रे निकलेगी ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि ये रे पैरेलल हो जाएगी। समझ रहे हैं, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से लाइट रे पैरेलल चली जाएगी। तो ये हो गई पैरेलल। तो ये पैरेलल रेस, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो रेस पैरेलल इंसिडेंट होती हैं, और अगर इमेज इंफिनिटी पे होती है तो रेज रिफ्रैक्टेड जो होती हैं वो पैरेलल बाहर निकलती हैं। मतलब आने वाली रेज अगर पैरेलल है तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, और जाने वाली रेज अगर पैरेलल है तो इमेज इंफिनिटी पे है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इमेज इस केस में रियल होती है। हम ये इमेजिन करके चलते हैं। वैसे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोग बहुत छोटे वाले स्टैंडर्ड पे हैं, इंटरव्यू में बता देता हूँ। इन्फिनिटी का मतलब लोग समझते हैं बहुत दूर, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं छोटा सा भी आपको एक प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ। ठीक है, दिखाएंगे आपको कि पैरेलल का मतलब बहुत दूर नहीं होता है, उसका क्या सेंस लेना चाहिए वो आप समझेंगे अभी। फिलहाल आप ये समझिए कि ये लाइट रेज जो पैरेलल हैं दे विल मीट एट इंफिनिटी, मींस दे विल एक्चुअली मीट एट इंफिनिटी, वो वास्तविकता में मीट करेंगी। तो जो चीजें, जो रेज एक्चुअली मीट करती हैं उनके लिए इमेज कैसी बनती है? रियल। रियल इमेज कैसी होती है? इन्वर्टेड। पोजीशन कहां बन रही है? एट इंफिनिटी। ठीक है, साइज क्या हो गया? हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड, ये हो गया। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पे पैरेलल होने के बावजूद इन्फिनिटी पे कैसे मीट कर रहा है वो हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब ये फंडा 12th तक बच्चों को क्लियर नहीं रहता, उसके बाद भी निकल ही जाते हैं, क्लियर नहीं रहता। कोशिश कर रहे हैं, समझिए। अगर मान लीजिए दो लाइट रेज हैं, विच आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और वो बहुत दूर जाके कहीं मीट कर रही हैं। इस बात बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, मतलब अगर आप गौर से देखें तो ये जितना बड़ा डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ये काफी बड़ी डिस्टेंस हो गई। मतलब अगर इसको मैं y कह दूं और इसको मैं क्या कह दूं? x कह दूं, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x इज वेरी वेरी मच मोर देन y। बात समझ में? अब आप क्या करो, आप सिर्फ इतने हिस्से को देखो, बस इतना सा, भूल जाओ कि आगे भी कुछ है। तो मुझे आप ये बताइए कि इतना हिस्सा और इतना हिस्सा क्या पैरेलल नहीं है ना? राइट? यही तो हो रहा है वहां जो अभी हमने फिगर थोड़ी देर पहले बनाया था।
इंफिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत दूर बहुत दूर। फिजिक्स में इंफिनिटी का मतलब होता है कि आपका जो लेंस था, लेंस से जो रेज निकल रही थी उनके बीच का जो गैपिंग था, उसके कंपैरिजन में इमेज जिस जगह पे बनी वो डिस्टेंस काफी आगे है, उसको कहा जाता है एट इंफिनिटी। ठीक है, मींस इन कंपैरिजन टू दिस मच इज वेरी लार्ज, मींस इंफिनिटी। आई बात समझ में? तो आप जो रेज दिखाते हो जस्ट लेंस से निकलने के बाद ही तो दिखाते हो, इसलिए पैरेलल दिखाते हो। वो बच्चे क्या सोचते हैं, पैरेलल चली जाएगी तो कहां जा टकराएगी? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट? बट फैक्ट इज कि जब वो रेज निकलेंगी तो इतनी ज्यादा दूर मिलती हैं कि शुरुआत का हिस्सा अगर आप जरा सा देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? पैरेलल दिखाई देगा। आई बस समझ? ठीक है, तो ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि वो रेज पैरेलल होती हैं। वो एक्चुअली पैरेलल नहीं होती हैं। लेंस के बाहर, जस्ट बाहर आप जो हिस्सा दिखाते हो वो पार्ट ऐसा लगता है कि जैसे क्या है, पैरेलल। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग करेंगे छठवां केस, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। समझ गए? तो ये छठवां और आखिरी केस है कॉन्वेक्स लेंस में। 6 केस होते हैं, 6 में से ये लास्ट है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस x डैश x, ये आपका ऑप्टिकल, ये कॉन्वेक्स लेंस। मान लीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है A और B। यहाँ पे इसका फोकस हो गया f2, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया C2। एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकालेंगे और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकाल देंगे, राइट? तो इस प्रकार से ये होगा, ये लाइट रे कहां से पास हो जाएगी? इसके फोकस से, ये F1 हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो सीधे पास हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं इस केस में जो रेज बाहर आ रही है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, मींस दे आर डाइवर्जिंग। आई बस समझ में? तो हम इधर की तरफ तो कभी मीट नहीं करेंगी। मीट कब तब कर सकते हैं जब हम पीछे इसको एक्सटेंड कर दें। ठीक है, चलिए एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्सटेंड किया तो रेज यहां पे अपीयर टू मीट हो रही हैं। बात समझ में आ रही? इसको क्या बोलते हैं? अपीयर टू मीट। तो यहां पे जो हमें डॉटेड डॉटेड अपीयर टू मीट मतलब वर्चुअल इमेज विल बी फॉर्म्ड और ए के अगेंस्ट ए डैश और बी के अगेंस्ट बी डैश हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस केस में देखिए मैंने कहा था रियल इमेज को बोल्ड एरो से बनाते हैं, वर्चुअल इमेज को डॉटेड एरो से बनाते हैं। तो ये डॉटेड एरो से बना हुआ है। ठीक है, चलो इसी के ऊपर वो राइट कर देते हैं, साफ साफ दिखेगा आपको। ठीक है, तो क्या हुआ? नेचर इकलौता ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बन पाई। 6 में से पहला ऐसा केस है, इकलौता ऐसा केस है, पहला नहीं कहेंगे, जिसमें वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। साफ साफ दिख रहा होगा आपको कि ऑब्जेक्ट भी अपराइट है और इमेज भी अपराइट है। पोजीशन ऑब्जेक्ट के पीछे, आप ये मत कह दीजिएगा कि बियॉन्ड F2 या बियॉन्ड C2, इससे मतलब नहीं। मतलब ऐसे इस बात से कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनी है, यानी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। साइज हाईली मैग्नीफाइड। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का केस है, प्रिंसिपल है। मैग्नीफाइंग ग्लास इसी तरीके काम करता है, ये उसका प्रिंसिपल है। जब हम सेक्शन डी पढ़ाएंगे आपको इस चैप्टर का, तो आपको हम मैग्नीफाइंग ग्लास बताएंगे, तो उस समय आपको फिर से हम ये डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या होता है? हम लेंस को जिस चीज को पढ़ना है उसे मैग्नीफाइंग ग्लास के इतना पास ले आते हैं कि वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ जाता है, जिसकी वजह से लेंस जो ऑब्जर्वर होता है, जिसकी आंख यहां पे होगी, उसको यही ऑब्जेक्ट बड़ा बड़ा दिखाई देता है।
ये है प्रिंसिपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, पढ़ाएंगे जब दोबारा बताएंगे, अभी फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब केस नंबर 2 पढ़ेंगे कॉन्केव लेंस के लिए। तो केस 2 फॉर कॉन्केव लेंस। केस 2 फॉर कॉन्केव लेंस। पहला वाला जो केस था वो था फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अगर आप पन्ने पे लग के देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने कहा था अगर से कॉन्केव लेंस के थ्रू आपको पढ़ना है तो भी आपको वही 2 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पहला रूल्स और दूसरा फिर रे डायग्राम्स। ठीक है, तो इसमें पहला अल्फा नंबर हम हेडिंग डालते हैं रूल्स। रूल्स क्या है? पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। पहला नियम कि अगर कॉन्केव लेंस है और लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, और जब ये डाइवर्ज हो जाएगी तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि फर्स्ट फोकस से पास हो रही है। ठीक है, क्योंकि इसका काम है डाइवर्ज करना। दूसरा केस, अगर यही मैं उल्टा इसका केस समझाऊं आपको कि लाइट रे अगर ऐसे इस तरीके से आ रही कि ऐसा लग रहा है कि अब वो सिर्फ सेकंड फोकस पे जाके गिर जाएगी। समझ जाना, अब ये कॉन्केव लेंस है, सेकंड फोकस फर्स्ट फोकस की जगह बदल गई है। ठीक है, कॉन्वेक्स में C2F2 इधर होते हैं, कॉन्केव में C2F2 इधर होते हैं। ठीक है, तो जब लाइट रे ऐसे आएगी कि ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे गिर जाएगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा और आखिरी नियम है वही जो कॉमन रूल होता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू लाइट पास हुई तो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये हो गए तीनों रूल्स। अब हम लोग नंबर 2 कैटेगरीज की पढ़ते हैं। नंबर 2 कैटेगरी मतलब रे डायग्राम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव लेंस। ठीक है, नंबर बीटा में शायद ऐसे हेडिंग लिखवाई होगी, क्या लिखवाया होगी? रूल्स के बाद सीधा रे डायग्राम्स। ठीक, तो ठीक है, तो बीटा नंबर है रे डायग्राम में सेम पैटर्न पे लिखवाया है, मतलब जैसा कॉन्वेक्स में करवाया वैसे ही कॉन्केव में करवाया। रे डायग्राम्स केवल 2 केस हैं इसमें। पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था और लास्ट लेक्चर में भी बताया था थोड़ी देर पहले भी, कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज कैसे आती हैं? आपस में पैरेलल। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, हमने बताया था केस नंबर 1 जब हमने पढ़ाया था कॉन्वेक्स का तो भी बताया था। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला केस ये है कि ये हमारा कॉन्केव लेंस है। ठीक है, और एक लाइट रे, एक ये x डैश आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो लाइट रेज जो आएंगी वो पैरेलल टू ईच अदर आएंगी। ये अलग बात है कि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरा रहे हैं दोनों रेस को, क्योंकि डायग्राम आसान हो जाता है। ठीक है, ये बात हमने वहां भी आपको बता दी थी, तो ज्यादा चक्कर में ना पड़ते हुए आप बस इतना देखिए, मैंने आपको रूल बताया कि लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिख रही है आपको तो लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा और नीचे होना चाहिए था, ऐसे नहीं पास हो सकता। इस तरीके बना लीजिए। ठीक है, ओके, तो ये लाइट रे ऐसे आपके पास हो गई। तो यहां पे अपीयर टू मीट हो रही, देखिए ये कौन सा फोकस है? F1। तो अपीयर टू मीट का केस है तो N यानी नेचर, ओरिएंटेशन, पोजीशन
एंड साइज के बारे में फिर से चर्चाएं होंगी। नेचर क्या है, अपीयर टू मीट हो रहा है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ओरिएंटेशन, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। अब देखिए अगर आप पॉइंट साइज वाला केस बनाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है, लेकिन आप इस आइडिया से काम अप करिए कि वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। पोजीशन कहां पे है, एट F1 फर्स्ट फोकस पे बना। साइज क्या है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज, इस तरीके से, ठीक है, कॉपी करिए। चलिए अब दूसरा और कॉनकेव का आखिरी केस। कॉनकेव में केवल 2 होते हैं, कॉन्वेक्स में 6 होते हैं। कॉन्वेक्स में आप अगर कायदे से ऑब्जर्व करेंगे और पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि शुरुआत के 5 केसेस में केवल रियल इमेज बनी है और आखिरी के केस में वर्चुअल इमेज बनी है। कॉन्वेक्स में वर्सटाइल केस है, मतलब छोटी इमेज ही बनती है, बड़ी इमेज ही बनती है, रियल इमेज ही बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, इरेक्ट इमेज ही बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, वो वर्सटाइल केस है। कॉनकेव की लिमिटेड कंडीशंस है, इसमें हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है, इस बार भी वर्चुअल बनेगी, इसलिए हमने पहले से मिटाल के नहीं रखा हुआ, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी ही बनेगी, ठीक है। कॉनकेव लेंस की एक और खास बात है, इमेज हमेशा छोटी ही बनती है, या तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगी या इस केस में बताने जा रहे हैं केवल डिमिनिश्ड बनेगी। तो मैं डायग्राम पुराना वाला ये है, ये रख कर देता हूं, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये आपका कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई एक्स एक्स डैश, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सकता है, इसमें कहीं ये नहीं होता है कि कहां रखा जाएगा क्या होगा। तो आपने जब इसको रखा तो एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगी, तो ये इस तरीके से डाइवर्ज होगी, तो ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, पहले फोकस से। और इसी प्रकार से आप दूसरी लाइट रे हमेशा की तरह कहां से पास करा देंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये देखिए यहां पे मीट कर गई, अपीयर टू मीट का केस बना, तो यहां पे हम डॉट 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 टाइप की वर्चुअल इमेज बना देंगे, दिख रहा है आपको। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज काफी छोटी है, ठीक है। तो साइज डिमिनिश्ड बन रहा है, डिमिनिश्ड इमेज, और पोजीशन कहां पे है, F1 और O के बीच में। तो पोजीशन है बिटवीन F1 एंड O। इस प्रकार से सारे रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के कंप्लीट होते हैं।